वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस सक्सेस अड्डा। मैं सुनील आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आपको बता चुके हैं, एसएससी सीजीएल 2023 के लिए मैंने एक सीरीज शुरू करी थी जिसका नाम था विजय सीरीज। इस विजय सीरीज में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो गाइस सबसे पहले जानेंगे कि मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया कहाँ से। तो मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका से लिया है। कहां से? अमेरिका। और यह भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आता है। दूसरी बात करते हैं गाइस कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी, और वर्तमान में यह कितने हैं? 6 हैं। पहला है हमारा समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और छठवा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इस अधिकार के अंतर्गत यह हमें अधिकार प्राप्त है। अगर ऊपर दिए गए पांचों में से कोई भी अधिकार अगर हमें संविधान के द्वारा प्राप्त नहीं होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के द्वारा एक रिट लगा सकते हैं और इन पांचों अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। दूसरी बात करते हैं हम, जो आर्टिकल जो 7वां फंडामेंटल राइट्स था वह था संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में था। उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके संविधान के अनुच्छेद 300A में भेज दिया गया है और संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। गाइस इसके साथ साथ स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें जो आर्टिकल 17 इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको देखेंगे। अनुच्छेद 17 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, अनुच्छेद 17 जिसके द्वारा क्या है, जिसमें क्या बताया गया है? अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। किसका? अस्पृश्यता का। किसका? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता किसको बोलते हैं? छुआछूत को बोलते हैं। यानी कि छुआछूत का अंत किस आर्टिकल के द्वारा कर दिया गया? आर्टिकल 17 के द्वारा। आर्टिकल 18 के द्वारा क्या करा गया? आर्टिकल 18 के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया। किसका? उपाधियों का अंत कर दिया गया। लास्ट आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का एक संशोधन हुआ था। कब? 2002 में। कब? 2002 में 86वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा क्या हुआ था? शिक्षा संबंधी अधिकार, बच्चों की शिक्षा संबंधी अधिकार को जोड़ा गया था। बच्चों के शिक्षा संबंधी अधिकार को जोड़ा गया। 21 का में कौन सा संविधान? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा बच्चों के शिक्षा संबंधी अधिकार को जोड़ा गया। कब? आर्टिकल 21 का सन 2000 में। ठीक है गाइस, इस प्रकार से हम सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स याद रख सकते हैं। जैसे समानता का अधिकार हो गया हमारा आर्टिकल 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा 23 से 24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 25 से 28 में, शिक्षा एवं संस्कृति का हमारा 29 से 30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। 31 में क्या था? हमारा संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। कब? 1978 में। अब उसे कहां भेज दिया गया है? संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300A में। कहां? 300A में भेज दिया गया है। ठीक है गाइस, इन सब के अलावा मैंने आपको क्या बताया है? अनुच्छेद 17 जो कि हमारी समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, उसमें अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया है। किसके अंत के बारे में? छुआछूत के अंत के बारे में। 18 उपाधियों के अंत के बारे में। ठीक, और मैंने एक इंपोर्टेंट और बता दिया 21 का, जो 2002 में बच्चों की शिक्षा से संबंधित 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 का को जोड़ा गया है। ये सारे 21 का से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 17-18 से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं गाइस। और ये 31 अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया और कब हटाया गया, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं।
अभी यह किस प्रकार का अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, और किसमें है? अनुच्छेद 300A में है। तो गाइस ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए ताकि हम लोग आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान प्रदान कर सकें, जो आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर अच्छे मार्क्स प्रदान करने में सहायता करें। थैंक यू।